भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे ना? कौन से लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे? संगम युग में जो नरसिंह नारायण बनते हैं, सतयुग के लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहेंगे या देवता देवी देवता कहेंगे? वो देवी देवता है, फिर भगवान भगवती कौन है? शंकर पार्वती को कहेंगे या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? शंकर का अर्थ क्या है? तीन आत्माओं का मिश्रण। शंकर माने ही मिश्रण। तो लक्ष्मी नारायण में तीन आत्माओं का मिश्रण होता है? लक्ष्मी नारायण में तीन आत्माओं का मिश्रण होता है क्या है? मिश्रण होता है? नहीं। तो वो भगवान भगवती कहे जाते हैं। लक्ष्मी और नारायण संगम युग में, उनको देवी देवता नहीं कहेंगे। और एक वार्तालाप में बाबा ने बताया, जो बड़ा है वो आगे रहता है और जो छोटा है पीछे होता है। शंकर भगवान और भगवती, भगवान पहले होता है ना, फिर भगवती तो बाद में होता है। तो लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी आगे हो गए और नारायण तो बाद में हो गए। भगवान भगवती, भगवान तो पहले हो गया, भगवान शब्द जो है पहले हो गया, बड़ा हो गया। भगवान बड़ा हुआ और भगवती लक्ष्मी नारायण छोटा हो गया। भगवती छोटा हुआ। लेकिन जिनको भगवान भगवती कहा जाता है वो कौन से युग में कहा जाता है? और सतयुग के उनको क्या कहा जाता है ना? पहले नाम किसका रखा जाता है? कान क्यों पकड़ते हो? लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, सीताराम कहा जाता है। लेकिन संगम युग में भगवती को पहले नहीं रखते हैं। किसको रखते हैं? भगवती भगवान ऐसे नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान भगवती। तो भगवान ऊंचते ऊंचे है या भगवती ऊंचते ऊंचे? भगवान ही ऊंचते ऊंचे है, उसको पहले रखेंगे। ये संगम युग की बात है। और वो अभी जो बताया मुरली में 25 वर्ष पढ़ाई में लगता है, तो कौन कब से कब? क्यों बाबा तो बोला है BA MA पास करते हैं कि नहीं? 16 साल BA MA पास करने में लगता है या नहीं? 5 साल के बाद पढ़ाई शुरू होती है। तो कितने साल हुए हैं? 20-21 साल हुए ना। और फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस चलती है कि बिना प्रैक्टिस के कोई जज बन जाता है? कोई सीधा ट्रेनिंग करने के बाद सीधा बन जाता है क्या हैं? LLB किए और तुरंत वकील बन जाता है क्या? कि किसी बड़े वकील के नीचे बैठ करके उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है? करते हैं या नहीं? तो 4-5 साल उसमें लग जाता है, इसलिए 25 साल बोला। 4-5 साल कब से कब तक? मतलब 69 से लेकर 76 मतलब कौन से सन? मतलब कोशिश बाबा बोला है स्वतंत्रता से 40 से 50 साल। वो तो 40 साल से 50 साल। और एक 25 साल कब से कब? 25 साल किसी एक के लिए मिसाल दिया, सब के लिए नहीं। और हाँ, जोर से बोलो। पुरुष भी सड़क का गेट खोल सकता है ना? हैं? पुरुष भी सड़क का गेट खोल सकता है ना? घोस्ट गेट स्वर्ग का गेट खोलता है। स्वर्ग का गेट। हाँ, स्वर्ग का गेट। क्योंकि परमात्मा बाप पुरुष स्थान में है ना, पुरुष भी तो स्वर्ग का गेट खोल सकता है ना? क्या बोल रहे पुरुष भी तो स्वर्ग का गेट खोल सकता है। पुरुष पुरुष खोल सकता है? पुरुष पुरु माने पूरी, पूरी माने शरीर। पुरु माने जैसे कहते हैं कानपुर, तो पुर का मतलब क्या हुआ? कोई शहर है ना। तो ये शरीर क्या है? ये भी पुरी है। विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ब्रह्मापुरी, ये शरीर भी क्या है?
रहने का स्थान है और उसमें शा लगा हुआ है। शा माना शयन करता है। कौन? जो शयन करता है इस पुरी में, वो कौन है? आत्मा। तो जो आत्मा है, जो इस शरीर में शयन करती है, सुख भोगती है, सुख शांति भोगती है, तो वो आत्मा क्या स्वर्ग बना सकती है? शयन करने की दरकार किसको पड़ती है? आराम करने की दरकार किसको पड़ती है? थके हुए को, या जो अथक है उसको? है थके हुए को आराम करना पड़ता है। तो जो खुद आराम करने वाला है वो दूसरों को अथक बना सकेगा? है? आराम देह अभिमानी करता है या आत्मा अभिमानी आराम करता है? देह अभिमानी होता है तो आराम करता है। आत्मा अभिमानी के लिए तो बोला कि तुम आबू रोड से माउंट आबू तक दौड़ते चले जाओ, लेकिन तुम थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आत्म की स्थिति में रह करके करेंगे तो नहीं थकेंगे। तो मनुष्य ऐसा कोई हो सकता है? हैं? और देवताएं तो कभी थकते ही नहीं। वो सोते हैं? नहीं सोते हैं। तो ऐसा देवता बनाने वाला मनुष्य हो सकता है या कोई दूसरा हो सकता है? हैं? भगवान ही हो सकता है। और गीता का सोठा अध्याय में, जोर से बोलो। गीता की सोठा अध्याय में बाबा ने, गीता की सोठा अध्याय में भगवान ने आकर कहा, मैं इन राजयोग ज्ञान को सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने फिर उनको पुत्र मनु को दिया, मनु ने फिर उनको पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु को इस ज्ञान योग के बारे में व्याख्या किया। यहाँ में कौन जो ज्ञान योग के बारे में कहा बाबा? किसी ने समझा बात को? अरे समझाओ तो बोलो, बताओ, हिंदी में बताओ ठीक से। बोल रहा है, बाप जब इस धरती पर आए हैं, गीता में लिखा है जो अध्याय में, तो पहले ज्ञान सूर्य को दिया है। किसको दिया? ज्ञान सूर्य। सूर्य को ज्ञान दिया। हाँ, सूर्य जो है वो रोशनी किसको देता है? हैं? चंद्रमा को देता है सीधा रोशनी। हैं? सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देता है ना, तो रोशनी इस दुनिया में आकर देता है या परमधाम में बैठ करके देता है? हैं? इस दुनिया में आकर रोशनी देता है। वो ज्ञान की रोशनी है या स्थूल रोशनी है? किसको दिया पहले? हैं? हाँ, प्रजापिता को दिया। तो वो ज्ञान सूर्य का प्रैक्टिकल रूप हो गया। हाँ, फिर सूर्य ने मनु को दिया। मनु का मतलब क्या है? जो मन का उपयोग करता है वो मनु। तो मन का उपयोग कब से शुरू हुआ है? 76 से मन का उपयोग हुआ, उसको कहेंगे मनु। वो मनु किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद। अरे ब्रह्मा तो अम्मा है, हो उसका भी कोई बाप होगा ना। कौन हुआ? ज्ञान सूर्य। तो ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया, फिर मनु ने, अब माता जी बताओ, हैं? इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु माने हैं? इच्छा करता है कि नहीं करता है? हैं? इच्छा करता है? नहीं करता है? अरे कोई इच्छा करेगा मैं नर से नारायण बनूं, तभी तो ये ज्ञान लेगा। अगर कोई लक्ष्य ही नहीं लेता है कि मैं वकील बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, तो बन सकेगा? हैं? अच्छा को कोई और पूछो आगे, बताओ भाई।
मैंने इच्छा को हो दिया उसके बाद फिर क्या? गीता उठाए लाओ, भूल गए क्या? अच्छा हैं? इच्छा को जो हो गया हाँ तो पहला वो प्रजापिता रामबलि आत्मा ही हो गया। हाँ, प्रजापिता तो आदि में होता है और अंत में होता है। पिता का काम क्या है? बीज डालना और अंत में वर्षा देना। तो आदि में प्रजापिता था, प्रैक्टिकल में था, ज्ञान का बीज डालने वाला था, मध्य में तो नहीं। हाँ और हाँ सदगुरु का पाठ कब से शुरू होता है और सदगुरु का पाठ कब से शुरू होता है? और उन्हीं के यदि सदगुरु मिले दलाल भी कहते हैं ना। हाँ, किस बात में वो दलाल है? आपने किस तीन की बात पूछी? बाप टीचर सदगुरु की? किसकी बात पूछ रहे? सदगुरु का पाठ कब से शुरू होता है? सदगुरु तो अंत में ही। दुनिया में भी पहले बाप होता है, फिर टीचर होता है, बाद में सदगुरु होता है। तो जैसे दुनिया में होता है वैसे यहाँ भी होता है। फिर उन्हें दलाल भी कहते हैं ना बाबा? हाँ हाँ, दलाल माने जिसमें प्रवेश करे वो दलाल हो गया ना। वो दलाली लेगा कि नहीं लगेगा? कि मुफ्त में काम करेगा? उसको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। आज की दुनिया में भी जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो कुछ कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? है? थोड़ा कमाते हैं या ज्यादा कमाते हैं? है? बड़ा फर्टाइल धंधा है। हाँ, तो पूछ क्या रहे थे सो बताओ। गुरु का पाठ कब शुरू होता है? अरे लास्ट में ही। जैसे दुनिया में बाद में है सदगुरु, ऐसे यहाँ भी। अभी सदगुरु का पार्ट है? अरे दुनिया में कोई सत्य है? नहीं है, सब झूठे हैं। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे चलो, ब्रह्मा तो झूठा हुआ। इसे ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा के चित्र नहीं बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती, ब्रह्मा के बंदर नहीं बनते। लेकिन विष्णु के तो बनते हैं। तो वो सत्य चैतन्य आनंदमय है या नहीं है? वो तो संपूर्ण है। संपूर्ण है तो सत्य है, 100% है तो सत्य है। और परसेंटेज में कमी है तो कुछ न कुछ परसेंटेज में असत्य है ना, तो उसको सत्य नहीं कहेंगे। फिर सदगुरु तो वही हुआ जिसमें परमात्मा शिव प्रवेश करे। और विष्णु में प्रवेश करता है? नहीं करता है। किस में करता है? शंकर में प्रवेश करता है। तो शंकर के द्वारा ही सदगुरु है। और बाबा, विष्णु और कृष्ण की तफात है? विष्णु और कृष्ण की तफात? और कृष्ण कौन समय विष्णु कौन समय भगवती बादशाह बाबा? क्या और कृष्ण में क्या डिफरेंस है? विष्णु और कृष्ण में क्या डिफरेंस है? अब ये बात आप दुनिया वालों के हिसाब से पूछ रहे हैं या शिव बाबा ने जो बताया है उसके हिसाब से पूछ रहे हैं? कृष्ण भक्तों, हम ये पूछ रहे हैं कृष्ण और विष्णु। ये दुनिया वालों का हिसाब अलग है, क्योंकि दुनिया वाले तो जानते ही नहीं कि कृष्ण कब होता है और विष्णु कब होता है। तो दुनिया वालों के हिसाब से पूछ रहे हो या बाबा ने जो बताया है उसके हिसाब से पूछ रहे हो? दुनिया वालों के हिसाब से पूछ रहे। दुनिया तो झूठी है, तो झूठी बात बताती है। कृष्ण को भी भगवान कह दिया, विष्णु को भी भगवान कह दिया। कृष्ण भक्तों गोती की होगे,
কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণ ভগবানগুলি মানে তাহলে ওই বাচ্চাগুলো কি হবে? वह बोल रहा है कृष्ण को जो मानता है जो भगत है और विष्णु का जो वैष्णव का जो फॉलोअर्स है तो उनका क्या होगा? मतलब अभी तो उन बाबा को नहीं पहचान रहा है। जो विष्णु के भक्त हैं वो भी बाबा को नहीं पहचानते, जो कृष्ण के भक्त हैं वो भी बाबा को नहीं पहचानते, उनका क्या होगा? वो अगर अंत तक नहीं पहचानेंगे तो वारसदार नहीं बनेंगे, भक्त के भक्त ही रह जाएंगे, बाप नहीं मिलेगा। उनको बाप नहीं मिलेगा। बाप से तो वर्षा मिलता है, वर्षा है बादशाही का। ये बादशाही का वर्षा दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी धर्मपिता, कोई भी महात्मा गुरु ने नहीं दिया। राजाई का वर्षा, राजाई किसने सिखाई? अरे दुनिया में किसी ने राजाई सिखाई? हिस्ट्री में किसी ने राजाई करना नहीं सिखाया, लेकिन राजाएं हुए तो हैं। हिस्ट्री में राजाएं हुए कि नहीं? तो राजा किसने बनाया ये कोई बतावे। अरे विष्णु तो कहा ही जाता है लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को, तो लक्ष्मी नारायण को किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण पहले नर और नारी थे या नहीं थे? अरे नर नारी थे ना, उनको बनाया किसने? नर नारी तो भगवान भगवती भी नहीं थे, देवी देवता भी नहीं थे, उनको विष्णु अर्थात देवता किसने बनाया? अपने आप बन गए? अपने आप बन गए? नहीं। तो जो अपने आप नहीं बन गए इसका मतलब जिसने बनाया वो ही भगवान है। वो भगवान आकर के देवी देवता बनाता है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता है। दुनिया के मनुष्य पढ़ाई पढ़ाकर क्या बनाते हैं, और बनाते भी हैं तो एक जन्म के लिए बनाते हैं या जन्म जन्मांतर के लिए बनाते हैं? एक जन्म के लिए बनाते हैं। वो भी वकालत पास करने वाले वकालत का धंधा कर पाए या न कर पाए। कितने हैं जो LLB पास कर लेते हैं, वकील नहीं बन पाते, और बनते भी हैं तो सारे दिन में चवन्नी भी नहीं कमा पाते। तो देखो भगवान के बनाने में और मनुष्य के बनाने में कितना अंतर है। भगवान तो ऊंचते ऊंच बनाता है, और ऊंचते ऊंचे है कौन? देवी देवताएं। सबसे बड़ा देवता नारायण। नारायण के लिए कहते हैं कि नारायण की किसी भी युद्ध में हार नहीं हुई। जो भी युद्ध जीते वो सब जीते, हारे एक भी नहीं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाई। हाँ, वो माता जी बोल रहे हैं, मतलब वो माता भी तो कृष्ण का ही बहुत भक्त था। हाँ, तो उनको मिल गया और इनका साथी को नहीं मिल रहा है, इसीलिए पूछ रहा है जो कृष्ण का भगत है उनको। अगर अंत तक भगवान को नहीं पहचाना, आपने तो पहचान लिया, उन्होंने अगर अंत तक भी नहीं पहचाना तो भगत के भगत ही रहेंगे या देवी देवता बनेंगे। और भगत कौन से युग में होते हैं? द्वापर युग में जन्म लेंगे। तो बाबा अभी जो कृष्ण का उपासना करके अभी बाप को मिल रहा है तो वो उसका शूटिंग किस हिसाब से होता है? जो कृष्ण की पूजा करके बाप को मिल रहे हैं वो सतयुग के सतो प्रधान भगत हैं, जिन्होंने बाप की सतो प्रधान पूजा की है। एक बाप को याद किया है, शिवलिंग की पूजा की है, और किसी देवी देवता की पूजा नहीं की। वो सतो प्रधान भक्तों को सतो प्रधान भक्ति करने के कारण सतो प्रधान ज्ञान मिलता है, और सतो प्रधान ज्ञान सिवाय शिव बाबा के और किसी मनुष्य मात्र से मिल ही नहीं सकता। बाबा बाबा হ্যাঁ বাবা যে হে কৃষ্ণ नारायण हे प्रभु भक्त बोले हे कृष्ण नारायण वासुदेव बोलते हैं। हाँ बोले এলে তো কৃষ্ণ ভালোবাসে, কৃষ্ণ নারায়ণ আমার ভগবান, তাহলে সত্য যুগে আর ত্রেতা যুগে में स्थान नहीं। हो गई आपकी बात।
हाँ, क्या कह रहे हो? माता जी बोल रहा है जो हे कृष्ण नारायण वासुदेव को कृष्ण करता है तो उनका जन्म सत्य के त्याग में नहीं होगा। जो बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि हे कृष्ण कौन है, नारायण कौन है और वासुदेव कौन है। वसुदेव का बच्चा वासुदेव कौन है, वो जानते हैं? नहीं जानते। और हम तो जानते हैं। वसु माने धन संपत्ति, धन संपत्ति है ज्ञान की ऊंची से ऊंची, और देव माने देने वाला। ज्ञान की धन संपत्ति जो ऊंचे से ऊंची धन संपत्ति है, वो देने वाला कौन है? हैं? कौन है? शिव बाबा। और उसका बाप और उसका बच्चा कौन है? वसुदेव का बच्चा कौन है? ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का बच्चा वैष्णव, तो वसुदेव का बच्चा है वासुदेव। तो शिव बाबा का बच्चा वासुदेव कौन हुआ? कौन हुआ है? हाँ, प्रजापिता वाली आत्मा, वो ही संगम युग में संगम युगी कृष्ण बनती है, वो ही वासुदेव हुआ, वो ही संगम युगी कृष्ण हुआ। हे कृष्ण नारायण, वो ही नारायण बनता है। वासुदेव, वसुदेव का बच्चा वासुदेव हुआ। तो जो इस बात को, राज को जानते ही नहीं, वो याद किसको करेंगे? बनने वाले को याद करेंगे या बनाने वाले को याद करेंगे? बनाने वाले को तो जानते ही नहीं। जानते हैं होगा तो जानते ही नहीं। तो जो बोलते हैं उच्चतम केशवम, उच्चतम केशवम। हाँ नारायण। हाँ हाँ। तो अरे रे पूछ रहे हैं, उन्हें भी बात कर लेने दो, भाइयों को बोलने नहीं देंगे। हाँ। भक्ति मार्ग में क्या है, ध्यान सुनाने जाने से वो लोग बोलते हैं उच्चतम केशवम। केशव बोलता है कृष्ण का ही नाम है। नहीं, का माने ब्रह्मा, का प्लस ईश, दोनों शब्दों को मिलाया तो हुआ केश। केशवम माना जो ब्रह्मा का भी ईश्वर है वो है केशवम। और क्या? तो नाम बाप बोलता है, बिंदु बिंदु आत्मा का जो बाप है शिव है, नाम को भी बदलता नहीं है। हाँ, लेकिन no. तो जिनके तरफ नहीं 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 नहीं, मेरा असली नाम शिव है, ओरिजिनल, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो परम धाम में नाम क्या है? शिव। जब इस सृष्टि पर आकर के शरीर बदला तो नाम क्या हुआ? अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। जैसा काम बजाते हैं वैसा नाम पड़ जाता है। वो नाम मुकर्रर रथ का नाम पड़ता है, सोल्ट का नाम पड़ता है। मुकर्रर रथ कह दिया है। वो रथ के द्वारा काम करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे जैसे काम किए हैं वैसे वैसे नाम पड़ा है। मतलब शिव का ही नाम पड़ता है। हाँ, शिव वाली आत्मा ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करके अनेक प्रकार के काम करती है। जैसे जैसे काम करती है वैसे वैसे उनके नाम पड़ जाते हैं। और हाँ, मुरली में सुना था कयामत का समय सफेद ट्रेन आएंगे यात्री जाने के लिए। यह का अर्थ क्या है? कयामत के समय सफेद ट्रेन आएंगे बरजात्री के लिए। कयामत के समय में व्हाइट कलर का ट्रेन आएगा। एक सफेद ट्रेन आएगी। इसका मतलब क्या है? हाँ? कौन कहता है ये? मुरली में आया हुआ है। हाँ? एक मुरली में पढ़ा है कि सफेद ट्रेन आएगी। कयामत का समय सफेद ट्रेन आते हैं। सफेद ट्रेन आएगी, आती है। हैं? और यात्री जाने के लिए, और यात्री कौन बाराती जाने बारात ले जाने के लिए सफेद ट्रेन आती है कयामत के समय। ऐसा कोई मुरली में कभी सुना, पढ़ा? किसी ने पढ़ा? अरे माताएं, किसी मुरली में पढ़ा क्या? सुना? हाँ, ये माता बहुत मुरली पढ़ती है। अगली बार जब आए तो मुरली की तारीख निकाल के लाना, मुरली ही निकाल के ले आना। भूल गया? अच्छा चलो चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हैं? मुरली में है। मुरली में है
तो वही कह रहे हैं कि जब मुरली में मिल जाए तो ला करके दिखाना। तारीख क्यों अभी भूल गया? नहीं, तारीख बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मुरली बताना है कि इस मुरली में ये लिखा है। और हाँ ये बोला है कि एक ही ट्रेन चलेगी, जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में भी होता है। आदि में भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था अचानक, तो मार काट शुरू हो गई थी। पहली बार जो ट्रेनें निकली और जिन्होंने उन ट्रेनों पर सवार हो गया वो तो निकल गया। बाद में दूसरी जो ट्रेन निकली उसमें सब मार काट दिए गए। ऐसे ही अब अंत में भी होगा। जिन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया होगा अभी से, वो तो फटाक से ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अरे छोड़ो जो जान बची लाखों पाए। और अगर रह गए, अरे बैंक में से पैसा निकाल लें, अरे सोना गड़ा हुआ है जमीन में वो तो खोद लें, तो बस गए। बराती का अर्थ क्या है बाबा? बराती का अर्थ जो बारात के पीछे पीछे जाते हैं, वर और वधू के पीछे पीछे। यहाँ वर और वधू कौन है? अरे शंकर पार्वती क्या हो गए? वर और वधू हो गए। उनके पीछे पीछे जो जितने चलेंगे वो सब क्या हो गए? वो बराती हो गए। बराती पीछे पीछे जाते हैं और घराती कहाँ जाते हैं? हैं? हाँ, वो साथ साथ जाते हैं। सूत्रो अल्ट्रासाउंड में होगा। ये कब होगा ये नहीं बताया। अच्छा बाबा, तो आदि जगत के आदि में कौन सा पाप का घड़ा पूर्ण हो गया, तो इसके लिए बिना हो गया थोड़ा। आज तो बताया मुरली में, कन्याएं माताएं जो अभी दुखी हो रही हैं, जिनके ऊपर जबरदस्ती की जा रही है, कन्याएं जिनकी शादी हो जाती है, उनके घर वाले उन्हें बेकार के लिए तंग करते हैं, तो पाप का घड़ा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जब ऐसा पाप का घड़ा बढ़ जाएगा कि दुनिया में तो तंग करते ही हैं, बेसिक में भी तंग करते हैं। बेसिक में तो तंग करते हैं क्योंकि अज्ञानी हैं, एडवांस में भी तंग करते हैं। क्यों? एडवांस में तंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? अरे एडवांस ज्ञान में हैं, पति पत्नी दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, तो तंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हैं? नहीं करना चाहिए। अच्छा, दुर्योधन दुशासन ये लकब धारण करना चाहिए, लेकिन तंग नहीं करना चाहिए। अरे बोलो, लकब कब मिलता है? कुछ काम करते हैं तब मिलता है या ऐसे ही मिल जाता है? हैं? ऐसा कुछ काम करते हैं तो लकब मिलता है, और वो भी भगवान से मिला हुआ है। क्या कि सब पुरुष, जो भी पुरुष मात्र हैं वो सब क्या हैं? सब दुर्योधन दुशासन है। उसमें किसी को छोड़ दिया क्या? कोई को छोड़ा? अरे पुरुषों में जितने भी पुरुष मात्र हैं इस दुनिया में, चाहे बाहर की दुनिया में है, चाहे बेसिक में है, चाहे एडवांस में है, किसी को छोड़ दिया? टकटकी लगाएगी क्या देख रहे? बोलो ना धाक से, हैं? बोलो, हैं? नहीं। तो जब कोई भी पुरुष मात्र इस लकब से बाहर नहीं है, सब दुर्योधन दुशासन है, तो वो दुर्योधन दुशासन वृत्ति करेंगे या नहीं करेंगे? परसेंटेज में करेंगे या नहीं करेंगे? कम से कम करेंगे। अब चाहे परसेंटेज में करें और चाहे 100% करें, लकब क्या मिलेगा? अरे लकब बदल जाएगा या वही रहेगा? वही रहेगा। और कन्या माताओं के लिए क्या बोला? कन्या माताओं के लिए ये बात बोली, सब कन्याएं माताएं सूपन खा पूतना है।
बोला? नहीं बोला। कोई कोई, क्या बोला? कोई कोई कन्याएं माताएं सूपनखा पूतना होती हैं, बाकी शिव शक्तियां बनती हैं जो स्वर्ग के गेट खोलती हैं। तो स्वर्ग का गेट खोलने वाली हो तो ऐसी ही होनी चाहिए ना। उनके ऊपर अत्याचार होंगे, या जो नरक का गेट खोलने के लिए जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार करते हैं, वो स्वर्ग के गेट खोलने वाले होने चाहिए। अरे तुम्हारा बाप आया हुआ है कि नहीं? आया है। वो बाप पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। अच्छा, तो दुर्योधन दुशासन होगा या नहीं होगा? परसेंटेज में तो होगा। अब जब होगा तो उसको लक़ब तो जरूर मिलेगा। मना कर सकता है? नहीं मना करे तो शिव बाबा को झूठा साबित करेगा। और शिव बाबा झूठा हो सकता है? शिव बाबा झूठा नहीं हो सकता। तो शंकर द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं, ये किसी वाणी में नहीं कहा है? इसलिए इसका दंड उनको क्या मिलता है? अरे शंकर द्वारा स्वर्ग के गेट खोलते हैं, ये नहीं कहा, तो दंड मिलना चाहिए कि नहीं? अरे एक भी नहीं बोल रहा है। अरे दंड मिलना चाहिए कि नहीं? अरे लेकिन वो तो आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं, उसके लिए दंड के। आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं कि बन जाएंगे? बन जाएंगे। अभी क्या है? अभी तो ही है। अभी तो सोई है। सोई है, मुंह से बोलेंगे नहीं क्यों ही है। तो शंकर को दंड मिलता है। दंड ये मिलता है कि शंकर की मूर्ति की पूजा नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। कोई भी जन्म में शंकर की मूर्ति पूजा नहीं होती है। काहे की पूजा होती है? लिंग की पूजा होती है। वो भी तब जब वो निराकारी स्टेज को धारण कर ले, देह और देह की इंद्रियां याद ही न रहें, ऐसी स्टेज हो जाए। कर्म करते भी देह और देह की इंद्रियां याद न रहें। अगर याद रहेंगी तो देवान रहेगा कि नहीं? देवान रहेगा। तो शंकर की पूजा नहीं होती है, जिसको शंकर नाम दिया। मंदिर में जो शिवलिंग रखा होता है, उस शिवलिंग को शिवलिंग कहते हैं या शंकर कहते हैं? हैं? क्या कहते हैं? शिवलिंग। शिव को लिंग होता है? शिव बिंदी का नाम है या कोई साकार शरीरधारी का नाम है? बिंदी का नाम। तो उसको लिंग होता है? नहीं होता। क्यों कहते हैं शिवलिंग? जिनमें प्रवेश करता है वो आत्मा बनता है। हाँ, जिसमें वो प्रवेश करता है वो आत्मिक रूप में सदा काल के लिए स्थिर हो जाता है, निराकारी स्टेज वाला हो जाता है। क्योंकि बाप का विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है शिव बाप का? मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ। आप समान का मतलब क्या हुआ? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाता हूँ। तो जब ऐसे बन जाएंगे तो शरीर की तो याद नहीं रहेगी। जिस कर्मेंद्रिय से काम किया है वो तो पूजी जाएगी, नहीं पूजी जानी चाहिए? पूजी जाती। और देवताओं के दूसरे देश से अंग पूजे जाते हैं। कमल नयन कहते हैं, मुख कमल कहते हैं, हस्त कमल कहते हैं, पाद कमल कहते हैं। लेकिन उन देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता। और शंकर का लिंग पूजा जाता है। पूजा का कनेक्शन किस बात से है? प्योरिटी से। तो ऐसी पवित्रता उस कर्मेंद्रिय के द्वारा धारण की है। जब धारण की है तब पूजा जाता है। और शिवलिंग में भस्म क्यों लगाते हैं?
है क्या क्या था? भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म क्योंकि भस्म हो गए ना विकार, विकारों को भस्म कर दिया या रह गए? अरे कोई चीज है उसको जलाया, लेकिन जल तो गया लेकिन कोयला रह गया, तो कोयला जलेगा या नहीं जलेगा? है? कोयला दोबारा जल सकता है कि नहीं जल सकता है? जल सकता है, लेकिन अगर वो भस्म कर दिया जाए तो जलेगा दोबारा? नहीं जलेगा। इसलिए लिंग को भी भस्म लगाते हैं। भस्म लगाने का मतलब क्या हुआ कि उस लिंग का जो काम है, काम विकार, विकार, कार माने कर्म, वि माने विपरीत, लिंग द्वारा विपरीत कर्म करना, श्रीमत के विपरीत कर्म करना। श्रीमत क्या है? श्रीमत है किसी को दुख नहीं देना। दुख देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? दुखी होकर के मरेंगे। अंत समय में अगर कोई दुखी होकर के मरेगा तो क्या रिजल्ट होगा? अंतमते सोगते। दूसरों को दुख देंगे, अंत समय में दुखी होकर मरेंगे, अंतमते सो गति, ऐसी ही दुखी दुनिया में जाके जन्म लेंगे। बाबा, प्रजापिता ने यज्ञ की आदि में प्रजापिता ने जब शरीर छोड़ दिया, उसके बाद जो ये सली थी ज्ञान जो सली थी, तो मैंने जब ज्ञान तो चालू ही थे ना तब भी बाबा, जब प्रजापिता ने शरीर छोड़ दिया यज्ञ के आदि में, तो तब शिव पाप ने माता में, मैंने बड़ी माता में प्रवेश करके वो सब वाणी निकाले थे और गणेश ने लिख के गए थे। गणेश मतलब वो जो कृष्ण वाली आत्मा ने लिख के गए थे। तो शास्त्र में जो बात आती है, जैसे व्यास ने बोली और गणेश ने लिखी, ये तो बात है ना बाबा। तो अभी संग जो माताओं की तरह वाणी चली थी, वही तो अव्वल नंबर व्यास, तो उनको ही कहा जाएगा ना संगम। अव्वल नंबर व्यास माता हुई, या अव्वल नंबर व्यास वो हुआ जो यज्ञ के आदि में बैठा था ज्ञान सुनाने के लिए? हाँ वो तो है, लेकिन बाबा तो पहले का गायन होगा, फर्स्ट का गायन होगा या नंबरवार का गायन होगा? फर्स्ट का ही गायन होगा। तो फर्स्ट कौन हुआ? व्यास, प्रजापिता है। प्रजापिता ही हुआ। तो बाबा मैंने हमें ये ज्ञात नहीं है बाबा, जब प्रजापिता से जो बोली गई बातें थी वो लिखा था क्या? हाँ लिखा था। पहले शिव बाबा मुरली नहीं चलाते थे, क्या करते थे? 10-15 पेज लिखाते थे और ये बैठ करके लिखते थे, बाद में उसकी कापियां निकाली जाती थी। लेकिन बाबा जो पीयू की बानी था वो तो पीयू के मुख से तो निकाले थे ना, वो तो लिखा नहीं हुआ था। ये किसने कहा नहीं लिखा जाता था? मुझे मालूम नहीं है। तो फिर क्यों बोल रहे? हाँ, बाबा ने जो बोला है उस बात को काटना थोड़े ही है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, कराची से मुरली निकलती चली आई है। तो कब की बात है? हाँ, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का 47वां बंटवारा हुआ, तब ब्रह्मा बाबा के पास वो भाग के पहुंच गई पहली ट्रेन से, क्योंकि उन्हें तो भागना ही था, मौका मिले तो भाग गई। ब्रह्मा बाबा को जोश चढ़ गया, उन्होंने नया संगठन शुरू कर दिया, नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। और शास्त्र में उल्लेख आया है, राज असंदेह, अविनाशी, रुद्र यज्ञ, ये बात शास्त्र में उल्लेख आया है, राज असंदेह यज्ञ, अविनाशी यज्ञ, यज्ञ, ये बात तो अश्वमेध यज्ञ को रुद्र यज्ञ कहा जाता है। शास्त्र में आया है अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व माने मन रूपी घोड़ा, अश्व माने घोड़ा। कौन सा घोड़ा? मन रूपी घोड़ा।
जो मन में आए सो ही काम करे। मन क्या करता है? मन विचलित करता है कि नहीं करता है? तो विचलित कर देता है। वो अश्व है, उसे घोड़ा कहो बैल कहो बात एक ही है। वो अश्वमेध है। मेध का मतलब है उसको जलाना। क्या? उसको योगाग्नि में जलाना। वो अश्वमेध है। अविनाशी कैसा ज्ञान यज्ञ है? उसका विनाश होने वाला नहीं है। वो यज्ञ सारी दुनिया का विनाश करेगा, लेकिन यज्ञ का विनाश नहीं हो सकता। होता है? नहीं होता। क्यों? सतयुग में ज्ञान यज्ञ का विनाश नहीं हो जाता है? हो जाता है, हो जाता है। सतयुग में तो ज्ञान का बातें नहीं होती। हाँ, सतयुग में तो ज्ञान का बातें नहीं होती। बात ही नहीं तो ज्ञान नहीं रहा ना, नहीं रहा। हाँ, सतयुग में ज्ञान भले नहीं रहा विस्तार में, लेकिन क्या रह गया? सार रह गया। क्या सार रह गया? मैं आत्मा ज्योतिबिंदु। अभी भी क्या सार ग्रहण करना है? मैं आत्मा ज्योतिबिंदु। अगर इस रूप में टिक गए तो ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान का पार्ट खत्म। जब तक जीना है तब तक पीना है। काय में जीना है? देहभान में जीना है। जब तक जीना है देहभान में तब तक ज्ञान पीना है। हाँ, परिवार में सभी ज्ञान में लाने के लिए कौन सा युक्ति रचना पड़ता है? ज्ञान में लाने के लिए कौन सा युक्ति, कैसे युक्ति रचना पड़ता है? युक्ति रचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परिवार, सारा परिवार को ज्ञान में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? सहनशीलता धारण करनी पड़े। घर में, परिवार में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हमें तो ज्ञान के अनुसार चलना अच्छा लगता है और परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करें उस समय? उनको ज्ञान बघारें या उनके अनुकूल उन्हें खुश करके दिखाएं? अच्छा, वो कहें शादी करो और तुम हो कुमार, तो करोगे? हैं? करोगे? फिर तो नहीं करना है। बाबा ने तो बताया शादी बर्बादी, तो क्या करोगे? हैं? अरे कुछ करोगे कि नहीं करोगे? हैं? अरे बाबा ने कहा कि अगर क्रोध सामना करता है तो क्या करो? भाग जाओ। और क्रोध से भी बड़ा शत्रु कौन है? काम। वो सामना करे तो क्या करोगे? अरे हैं? भागेंगे नहीं, घर में बैठ जाएंगे ताकि वो नाक पकड़ के कान पकड़ के जबरदस्ती शादी कर दें। बड़ा मजा आएगा फिर तो। क्या करेंगे? अरे शर्माए रे, बात नहीं बताते। अरे जब क्रोध के लिए हम भाग जाएंगे तो काम विकार का अगर आक्रमण होता है तो क्या करें? घर छोड़ करके भाग जाना चाहिए। क्या? जो टीका ईका चढ़ाने वाले आते हैं ना, उस दिन भाग जाओ। जब वो चले जाएं तो घर वाले तो दुखी होंगे, हाय हमारा लड़का हाथ से निकल गया। हमें मालूम होता तो हम लड़कों को जबरदस्ती नहीं करते। जब वो दुखी होने लगे तभी फिर आ जाओ, तो खुश हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे? हैं? खुश हो जाएंगे। और परिवार के अनुकूल में जाना मतलब क्या है? अनुकूल का मतलब ये अनुकूलता ही है, युक्ति निकालना, एकदम सामना नहीं करना है। और बाबा, कोई आत्मा शरीर छोड़ देता है, मतलब सुसाइड कर लेते हैं, तो वो आत्मा तो उसके पापों का खराब और ना बढ़े इसीलिए तो सुसाइड कर दिया है। तो लेकिन उसके जो माता पिता है उसके साथ उसका क्या ये हो गया था हिसाब किताब, जिसके लिए वो शरीर छोड़ दिया और माता पिता को दुखी होना पड़ा? पूर्व जन्म में उल्टा हुआ होगा इसका।
और हाँ, माता ज्ञान में चलते हैं, बच्चा लोग नहीं चलते, तो उसका मतलब क्या होगा? माता ज्ञान में चलते हैं और माता ज्ञान में चलते हैं, बच्चा लोग नहीं चलते, क्या होगा? माताएं ज्ञान लेती हैं और बच्चा लोग ना करते हैं, तो कहते तुम हम तुम्हारी अम्मा हैं कि तुम्हारे बच्चा हैं? हमने तुमको पैदा किया है या तुमने हमको पैदा किया है? तुम हमारे खसम हो या खसम कोई दूसरा है? तुम किसको मानते हो? तुम खसम बन के बैठे हो क्या? सीधा सीधा बोलो। वो तो बोलते हैं दम नहीं है। ज्ञान में चलेगा बोलते हैं, तो ज्ञान में चलेगा बोलते हैं, और लोग के परिवार से ढेर सारा जाते हैं। बोलता है चलेंगे ज्ञान में चलेंगे, फिर नहीं चलता है। बच्चे कहते हैं ज्ञान में चलेंगे, ऐसे करके माता पिता को समझा करके बैठा देता है। चलेंगे और माता को समझ में आया चलेगा। तो तुम भी कह दो अच्छा हम नहीं जाएंगे, फिर जाओ। क्या करोगे? क्या कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं वही होगा। बाबा ही तो कह रहे हैं, वो कहते हैं हम चलेंगे फिर चलते नहीं। और आप क्या कहेंगे? हम ज्ञान में नहीं चलेंगे और फिर रोज चले जाओ। बाबा कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही उसका गर्भपिंड तैयार, उसका शरीर छोड़ने के लिए शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही उसका गर्भपिंड तैयार हो जाता है। तो आज अगर देखा जाए तो जन्म का रेट ज्यादा है डेथ रेट से। डेथ जितना होता है आदमी का 1 घंटा में या 10 घंटे में, उससे ज्यादा जन्म लेती है। हम जन्म ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, तो पुराने आत्माएं अगर गर्भपिंड तैयार करके अपना पोजीशन ले लेती, मृत्यु दर कम है और जन्म दर ज्यादा है। तो जितना % ज्यादा है, 1000 अगर मरे 1100 जन्म लिए। हाँ, 1100 जन्म लिए, तो ये 100 आत्मा कहाँ से? ऊपर से आते हैं सो भूल गए। परमधाम से नहीं आ रही हैं, परमधाम से और ही ज्यादा आत्माएं आ रही हैं या कम आ रही हैं? पिछले समय के मुकाबले अगले समय में और ही ज्यादा से ज्यादा आत्मा आती जा रही है, इसलिए जन्म दर बढ़ती जा रही है। और मनुष्य को लोग बोलता है भगवान और भक्ता और मासूरी है, तो अभी बाप जब मकर रात में प्रवेश करता है तो उनके द्वारा खाना जो भोजन खाता है तो भोक्ता कहेंगे नहीं कहेंगे? अच्छा, जो भी गायन होता है शास्त्रों में भगवान का या देवताओं का, वो अंत समय का गायन है या पुरुषार्थ के समय का गायन है? नहीं समझ में आया क्या? हैं? हाँ, जब संपूर्ण स्टेज बनती है तब का गायन है। कि खाते हुए भी न खाना, सुनते हुए भी न सुनना, देखते हुए भी न देखना, इंद्रियों से भोगते हुए भी न भोगना। और ओ शब्द जो होता है, ओ और ओम शब्द, ओम और ओ शब्द जो होता है ना, अंतर क्या है दोनों में? आ और ऊ दोनों मिलते हैं तब ओ होता है। आ और ओ। हाँ, और तो उनका फिर ओम माना आत्मा होता है ना, और आ ऊ ओ, आ ऊ म ओम, 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 3 अक्षर मिले तो कहा जाता है ओम। और 3 अक्षर का अर्थ क्या है? आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मा माने महेश। ओ जो होता है वो सिर्फ ओ नहीं करता है ना, ओ 2 को मिलकर के ओ बना ना। ब्रह्मा से क्या बना? विष्णु, तो दोनों को मिला दिया तो ओ हो गया ओम। हाँ, बाबा अनुभव किस आधार पर ज्यादा बनते हैं? अनुभव बाबा बोलता है ना, मैं अनुभवी रथ में प्रवेश करता हूँ, अनुभवी रथ में मैं प्रवेश करता हूँ। तो अभी हम लोगों को बाप मिल गया, लेकिन ज्यादा तो अनुभव नहीं आ रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, तो निश्चय हो गया तुम्हें बाप मिल गया?
रथ को तो पहचान लेंगे। तो रथ को पहचानना बाप को पहचानना होता है। कि मनुष्य सृष्टि का बाप रथ को पहचानना बाप को पहचानना होता है। रथ को अलग कर दें और शिव की आत्मा को अलग कर दें तो बाप है। नहीं, और मनुष्य सृष्टि का बाप तो अलग है ना, और आत्मा का मनुष्य सृष्टि का बाप का है अलग, और जो आत्माओं का बाप है वो अलग है। लेकिन अगर तुमने दोनों को अलग कर दिया और पहचाना सिर्फ है मनुष्य सृष्टि के बाप को, तो ये बताओ तुम कैसे पहचानोगे? पैसे नहीं आया, तब तो पैसे नहीं आया। तो फिर इसका मतलब अनिश्चय बुद्धि हो। नहीं बाबा, उसका नहीं। हाँ, और का नहीं। नहीं, अनुभव जो होता है ना, अनुभव ज्यादा। क्या अनुभव? मतलब कोई दूसरा आदमी होता है, मुझसे बोलता है, उसका पास अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? अनुभव साक्षात्कार को कहते हो, अनुभव स्वप्न को कहते हो, किस बात को अनुभव कहते हो? अनुभव बाबा, अनुभव बोलने से बहुत ढेर सारे आ जाता है, सारा आ जाता है। हाँ, तो सारी बातें आ गई। हाँ, अरे कह नहीं पा रहे, बोलो। बाप नहीं मिला है उनको भी ज्यादा अनुभव है, और हम लोगों को बाप मिला। जिनको बाप नहीं मिला है उनको ज्यादा अनुभव है। झूठ का ज्यादा अनुभव है या सत्य का ज्यादा अनुभव है? जानकारी ज्यादा है। क्या जानकारी ज्यादा है? एटम बम की। एटम बम कैसे बनाया जाता है वो जानकारी ज्यादा है, तुम्हारे से ज्यादा जानकारी है, तो वो ज्यादा अनुभवी हो गए। अरे बाप को पहचानना ही सबसे बड़ा अनुभव है या न पहचानना बड़ा अनुभव है? बाप को पहचाना माने सब कुछ पहचाना। बाप के ऊपर आना अनिश्चय आता है, माना सब गया। कोई तो बोलता है, कोई काम करने जाते हैं ना, जाते हैं तो बाबा से ज्यादा लगाव हो जाता है। काम करने जाते हैं तो बाबा से ज्यादा लगाव हो जाता है। हर काम करने से पहले बाबा से लगाव हो जाता है। ऐसे होता है क्या? चोरी करने जा रहे हैं, काम तो है, जब चोरी करने जा रहे हैं तो बाबा से लगाव हो जाएगा? अरे लगाव होगा या लगाव टूट जाएगा? लगाव तो टूट जाएगा। हाँ बाबा, हाँ। बाप तो कल्प में आता है। 5,000 वर्ष के बाद आता है। पृथ्वी में ऐसा कल्प कितना बार संपूर्ण होता है? कितना बार कितना कल्प हो चुके हैं? कितने हो चुके हैं? कितने कल्प हो चुके हैं? अच्छा, माना अगर हम बता दें 1000 कल्प हो चुके, तो 1000 वर्ष से पहले क्या हुआ, 1000 बार से पहले क्या हुआ, ये प्रश्न पैदा होता है। और जो हुआ उसका निमित्त कौन बना, उस कल्प को शुरू किसने किया, ये प्रश्न पैदा होता है। तो ये अनादि है ड्रामा, इसकी आदि नहीं होती है, ये ऐसे ही चक्र चलता रहता है। बाबा शिव बाबा में 76 में शिव बाबा 76 में मुकुरत में परमानेंटली लेता है, मुकुरत लेता है 76 में शिव बाबा। शिव बाबा मुकुरत में 36 में रहता है और नहीं रहता तो है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। इसलिए एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। ब्रह्मा बाबा भी प्रजापिता के अनुकूल रहे या कराची भाग गए? कराची भाग गए। तो घर की घरवाली ही अपनी नहीं हुई और दूसरा कौन होगा अपना? सारी दुनिया दुश्मन बने, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। फिर रिजल्ट क्या हुआ? उस समय पूरा ज्ञान था। अरे यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान था? नहीं था। तो हार खानी पड़े या जीत पहननी पड़े? हार खानी पड़ी। लाश को भी गुम कर दिया, माया विजयी हो गई और हार गए। आराम फेल हुआ या पास हुआ? आराम फेल हुआ। और
शास्त्र में कहते हैं कि कोई आदमी शास्त्र में कहते हैं कि कोई आदमी मरने के शरीर छोड़ने के आगे उसका कोई गर्भ में जन्म आगे से हो जाता है, इसका मतलब क्या है? शास्त्रों में लिखा है छोड़ी छोड़ने पहले छोड़ने से पहले पहले 3 महीना आगे में 3 महीने आगे में उसका गर्भ में उसका जन्म हो जाता है, ठीक फिक्स हो जाता है, इसका मतलब क्या है? कोई आत्मा शरीर छोड़ने से 4 महीने 3 महीने पहले ही उनको मालूम पड़ जाता है, गर्भ का तैयार हो जाता है। हाँ 3-4 महीने पहले गर्भपिंड तैयार होता है। हाँ ठीक है। तो उसका क्या अर्थ है ये कुछ? ना कोई आदमी छोड़ने का वो छोड़ेगा, शरीर छोड़ेगा ना वो आत्मा कोई गर्भ में प्रवेश होगा 3-4 महीना आगे से। इसका मतलब ये है कि आदमी के जो भी स्वभाव संस्कार हैं, जो भी वाइब्रेशन हैं, हर आदमी के अपने अपने वाइब्रेशन होते हैं कि नहीं? हर आदमी की वृत्ति अलग अलग होती है कि एक जैसी होती है? हर आदमी की दृष्टि एक जैसी होती है कि सबकी दृष्टि अलग अलग होती है? तो जैसी दृष्टि और वृत्ति का वायुमंडल बनता है हर एक का, वो सूक्ष्म शरीर ही वहां जाके प्रवेश करता है। क्या? और वो 3-4 महीने पहले से ही पिंड तैयार हो रहा है, तैयार नहीं हुआ। जब पूरा पिंड परिपक्व हो जाता है 3-4 महीने में गर्भ के अंदर, वो आत्मा जाके प्रवेश कर जाती है, सूक्ष्म शरीर के साथ जाके प्रवेश कर जाती है। फिर 3-4 महीने के बाद जन्म लेती है। तो छोटा शिशु है, कभी हंसता है, कभी अचानक रोता है। माँ ने उसे दूध पिला दिया, सब ठीक ठाक कर दिया, तो भी कभी हंसता है, कभी रोता है। आप उसके सामने ऐसे ऐसे हाथ घुमाओ, कोई चीज़ रंगीन दिखाओ तो कुछ नहीं, अपने आप हंसेगा, अपने आप रोएगा। ये क्या होता है? वो आत्मा सूक्ष्म शरीर से अपने पूर्व जन्मों में चली जाती है, सूक्ष्म शरीर से जाती है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है और सूक्ष्म शरीर मर्ज हो जाता है। और बाबा शिखंडी का ऐसा क्या रिश्ता था जो जिसमें पितामह को मार डाला? पूर्व जन्म की बात भूल गए शिखंडी की? प्रैक्टिकली अभी संगम में कैसा शूटिंग हो रहा है? वैसा ही होता है। शिखंडी जो है, शिखंडी किसे कहते हैं? कमजोर आत्मा जो है। हाँ, न स्त्री है न पुरुष है। न स्त्री का कर्म कर सकता पूरा, न पुरुष का कर्म कर सकता। लेकिन पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया जो उसे शिखंडी बनना पड़ा? तो बाबा तो कहते हैं जैसे भीष्म पितामह ने क्या किया है? अरे भीष्म पितामह ने अम्बा के साथ क्या किया? जबरदस्ती उसको हरण करके ले गया या नहीं ले गया? हाँ, तो उसका खमाजा निकाला अगले जन्म में। तो बाबा कहते हैं जैसे इस्लाम धर्म का जो बीज रूप आत्मा है, वही तो मैंने भीष्म पितामह है। मैंने बात ब्रह्मचारी थे ना बाबा, मैंने भीष्म पितामह। तो बाबा तो ऐसे कहते हैं जैसे इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है, वो ही बाल ब्रह्मचारी थे। ठीक है, तो उसके साथ शिखंडी का क्या रिश्ता है? ऐसे ही रिश्ता है क्या? वही हिसाब हुआ। पिछले जन्म में जबरदस्ती की होगी, उस जबरदस्ती के कारण ऐसा हुआ कि शिखंडी को हार खानी पड़ी। तो जब उसके मुंह में ज्ञान जल, मैंने गंगा को तीर मार के निकाले थे ना, गंगा को तीर मार के निकल गया, और गंगा जल भीष्म पितामह के मुंह से पड़ा था ना। वो तो अर्जुन ने तीर मारा, अर्जुन ने ज्ञान का तीर मारा, और ज्ञान का तीर मारने से गंगा निकल पड़ी। इसका मतलब ये हुआ ज्ञान का तीर मारा। ज्ञान का तीर किसको मारा? अरे किसी को मारा कि नहीं मारा? किसको मारा? धरणी को मारा। धरणी को ज्ञान का तीर लगा और गंगा
गंगा निकल पड़ी। तो अभी बाबा गंगा श्रुति माँ को कहे या किसी गंगा श्रुति माँ को कहे या गंगा दूसरे आदमी गंगा किसको कहें? श्रुति मम्मी को कहे। छोटी मम्मी कोई गंगा है क्या? गंगा सन्यासियों की अम्मा है या